प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह की सलामती और स्वागत आपका यीशु मसीह के नाम में। आज हमारे साथ भाई विनोद हैं और ठीक से विश्वासी हैं और खुदावंद यीशु मसीह में बढ़ रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे कि बाइबल जो है क्रिश्चियनिटी को प्रमोट नहीं करती, धर्म को प्रमोट नहीं करती, लेकिन बाकी जो शास्त्र है क्या वो भी अपने धर्म को प्रमोट करते हैं। तो चलिए आज हम इस बात पर जो है विचार करेंगे भाई विनोद के साथ। तो अक्सर हम बात करते हैं विनोद भाई कि बाइबल में बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं कि जिन्होंने परमेश्वर यीशु मसीह को प्रमोट किया। इनडायरेक्टली मैं यह बात कह रहा हूँ कि केवल जितने भी शास्त्र में, बाइबल के अंदर शास्त्र में जितने भी नबी थे, जितने भी लोग थे, उन्होंने केवल यीशु मसीह को, परमेश्वर यहोवा को प्रमोट किया, उसका प्रचार किया। अगर हम बाकी बाइबल से बाहर आए तो अदर रिलीजन के जो लोग हैं वो प्रमोट करते हैं हिंदुत्व को, जबकि हिंदुत्व का कोई भी ऐसा सुराग नहीं है, कोई ऐसी आयत नहीं है जो है चार वेद और बहुत सारे ऐसे जो लिखे हुए जो पुस्तिका है, मान लीजिए गरुड़ पुराण कह लीजिए, भगवत गीता या हनुमान जो है चालीसा, कोई भी ऐसी जो पुस्तक है जो हिंदुत्व को प्रमोट नहीं करती, बल्कि उनके जो रीति रिवाज है उनको प्रमोट करती है। अगर हम पढ़ते हैं सनातन के बारे में, बाइबल भी इसका जिक्र करती है। सनातन जो है धर्म, सनातन जो है वो परमेश्वर की खोज के बारे में कहते हैं। सत्य से शुरुआत से ही जिसकी शुरुआत चलती है, सत्य की खोज करो, सत्य ही सनातन है। और सनातन जो है शुरुआत से जो परमेश्वर है वो केवल परमेश्वर यहोवा है, ना कि कोई मूर्ति है। और अलग अलग तरीके से अलग हिंदुत्व के जो लोग हैं जो अपना को हिंदुत्व कहते हैं। तो एग्जाम्पल आज हम बात करते हैं गीता के बारे में। गीता का पहला अध्याय, उसके पहले श्लोक में जो लिखा है कि जहाँ 588 ईस्वी के चंद्र 588 ईस्वी में आदि शंकराचार्य जी ने देखा कि जब वो पैदा हुए थे जब उन्होंने ज्ञान लिया, ज्ञान लेने के बाद उसने देखा है कि इस देश के अंदर, इस भारत के अंदर जो है बुद्धिस्ट लोगों का बहुत बोलबाला था। उस टाइम लोग बुद्धिस्ट धर्म की तरफ बहुत ज्यादा आकर्षित थे। लोगों को उसको जो है बढ़ाना ना देने के लिए, उसको रोकने के लिए उसने क्या किया, 5 पंडितों को बिठाया। उस टाइम 509 ईस्वी के अंदर जो है बहुत सारे जो लोग थे, उन्होंने क्या किया, लोग आदि शंकराचार्य की तरफ आकर्षित होने लगे। और उन्होंने क्या किया, उनसे पूछा, जितने भी लोग परमेश्वर को नहीं मानते थे, जानते नहीं थे, ये परमेश्वर का स्वरूप कैसा होगा, कैसा परमेश्वर को हमें पूजना चाहिए। वहां मुझे एक आदि शंकराचार्य की एक बात गलत लगी। लोगों ने उससे पूछा कि क्या हम परमेश्वर को किस तरीके से पूजें। उसने अपने विवेक से कहा, उसमें लिखा कि गीता में लिखा कि उसने विवेक से कहा कि उसको मूर्ति बनाकर पूजा जाए। तो वहां से बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने मूर्ति बनाना शुरू कर दिया अलग अलग तरीके के। और वापस हम बैक आए तो 5 पंडित जो उसने बिठाए थे, वो 5 पंडित अलग अलग तरीके कहाँ से, उनको अपना पंथ बढ़ाने के लिए, वहां हिंदू बनाने के लिए, पंथ बढ़ाने के लिए जिक्र किया गया। अब वो 5 पंडित कौन कौन से थे? हनुमान का जो है प्रचार करने के लिए, शिव का प्रचार करने के लिए, कृष्ण का प्रचार करने के लिए दोस्तों, और अलग अलग जो है माता पिता जो बोलते हैं हिंदुत्व में, उनका प्रचार करने के लिए अलग अलग पंडितों को जो उन्होंने बिठाया। इस करके उन्होंने क्या किया, हिंदुत्व को महत्व दिया और उसका प्रचार किया। तो इस तरीके से वो क्या हुए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। आज हम देखते हैं फॉर द एग्जाम्पल 25वीं सेंचुरी के अंदर मैंने ऐसे बहुत सारे मंदिर देखे हैं। अमिताभ बच्चन की भी पूजा करते हैं दोस्तों। राजस्थान के अंदर कुत्ते की पूजा करते हैं दोस्तों। बहुत सारे ऐसे अंडरग्राउंड जो ऐसी चीजें हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मूर्तियों का कोई अस्तित्व नहीं है। पुराने नियम में उत्पत्ति के वचन में लिखा है, उत्पत्ति में लिखा है कि मूर्तियों का कोई अस्तित्व नहीं है। परमेश्वर जो है वो आत्मा है और हम उस परमेश्वर को पूजते हैं जो आज भी जिंदा है और जो हमेशा रहेगा। इंसान का अस्तित्व खत्म हो जाएगा लेकिन परमेश्वर का अस्तित्व हमेशा ही रहेगा। वापस हम आए, उससे वहां वापस आए तो हम बात करते हैं बाइबल के बारे में। बाइबल जो है कभी भी क्रिश्चियनिटी को प्रमोट नहीं करती। एग्जाम्पल, बाइबल जो है, बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि हम क्रिश्चियन हैं, नहीं लिखा। अब हिंदू धर्म में बहुत सारे ऐसे जो है आध्यात्मिक जो है गुरु जो बहुत सारे ऐसे कहते हैं कि वो प्रमोट करते हैं, लेकिन हम प्रमोट जो है परमेश्वर को करते हैं, यीशु मसीह को प्रमोट करते हैं, ना कि किसी देवी देवता को। हम परमेश्वर को प्रमोट करते हैं, हम यीशु मसीह को प्रमोट करते हैं। तो हमारा जो मकसद है वो केवल परमेश्वर को प्रमोट करना है, ना कि किसी और को।
तो अगर आप भी कोई ऐसा विचार रखते हैं, कमेंट रखते हैं, कोई भी ऐसा दिल में विचार है, तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं और परमेश्वर का जो है, परमेश्वर के बारे में जानकारी ले सकते हैं, क्या यह सही है या गलत है, या कोई अभी विचार रखना चाहते हैं तो आप भी कोई विचार रखें। मैंने एक चीज़ सीखी है, मतलब मैं सोच रहा था अपने मन के अंदर कि जैसे क्रिश्चियनिटी के लोग होते हैं, मतलब धर्म के बारे में बोल रहे हैं, जैसे कई बार ये बोल लेते हैं कि हिंदू धर्म है या ईसाई धर्म है या किसी भी धर्म है, मतलब उनके बारे में सभी धर्मों के बारे में जानने के लिए पता होना चाहिए। हर एक मतलब कुरान हो गया, कोई भी चीज़ है, पढ़ के देखो, उन्हें पता लगाना चाहिए हाँ किसके अंदर दम है, ये किसके अंदर नहीं दम है। मैं ये बात बोलना चाहता हूँ। इनका कहने का मकसद ये है कि हर एक व्यक्ति को जब भी सेवकाई में निकलता है ना, हाँ जी, हर एक शास्त्र की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। जब आप भी फील्ड में निकलते हैं, चाहे आप किसी भी कम्युनिटी से हो, किसी भी रिलीजन से हो, अगर आपको अधूरा ज्ञान होगा तो आपको कोई भी व्यक्ति घेर लेगा और आपको बहुत सारे ऐसे सवाल पूछेगा कि आपको उसकी नॉलेज है उसके बारे में। हाँ बिल्कुल, नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको नॉलेज नहीं होगी, चाहे वो आप किसी भी कम्युनिटी के हो, किसी भी रिलीजन के जो लोग हों, जब तक हमें नॉलेज नहीं है तब तक हम जो है किसी से बात नहीं कर सकते। और वहाँ मैंने बहुत सारी ऐसी जो आयतें हैं मैंने पढ़ी थी गीता के अंदर। जब हम आदि शंकराचार्य बात कर रहे थे, उन्होंने क्या किया, बाइबल से भी बात उठाई और कुरान से भी बात उठाई, और उनसे उठा करके जो उसने बहुत सारी ऐसी बातें लिखी जिसके अंदर जो है, आप लोग भी जानते हैं कि आदि शंकराचार्य ने खुद वो जो है लिखवाई थी या लिखी थी, उसमें जिक्र नहीं किया गया। अगर आज उसमें जो ट्रांसलेटर ने जिक्र किया गया है, लिखी है, तो वो उसको मालूम है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो बाइबल है ये परमेश्वर का वचन है, और वचन जो है वो हमारे हृदय में है, परमेश्वर का वचन। जब इंसान इस धरती पर परमेश्वर को मानना छोड़ देगा तो बाइबल की आयतें हैं, बाइबल का वचन है, वो उठा लिया जाएगा। एक समय ऐसा आएगा वचन भी उठा लिया जाएगा, लोग तरसेंगे परमेश्वर के वचन से कि परमेश्वर का वचन कहाँ, कब मैं परमेश्वर को अपनाऊं या बाइबल को पढूं और उसकी नॉलेज लूं। एक समय ऐसा आएगा। तो दोस्तों, श्रेष्ठ क्या है वो आप जानते हैं, मारने वाला श्रेष्ठ है या बचाने वाला श्रेष्ठ। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने इस दुनिया में आकर हर एक रिलीजन के लोग जो आज अलग अलग रिलीजन फैले हैं, उन लोगों को भी परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। मैंने अपने आप को समर्पित करके अपने आप को जो है सूली पे चढ़ा दिया, अपना लहू बहा दिया, मैं तुम्हारे लिए बलिदान हुआ इस क्रूस पर, तुम मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हें उद्धार, छुटकारा, मुक्ति, जीवन दूंगा। वह हर एक रिलीजन के लोगों के लिए आया। तो दोस्तों, यहाँ हर एक रिलीजन की बात हो रही है, ना कि हम किसी के बारे में एंटी बात कर रहे हैं या किसी के खिलाफ बात कर रहे हैं। तो यहाँ यीशु मसीह सबके लिए है, ना कि क्रिश्चियनों के लिए। तो हमारा मकसद यही है कि श्रेष्ठ जो है बाइबल का खुदा या अदर रिलीजन का खुदा, अदर रिलीजन के लोग। तो दोस्तों, यहाँ हम बात करते हैं कि हमें निचोड़ मिलता है तमाम शास्त्रों से, पुस्तकों से, कि केवल परमेश्वर यीशु मसीह ही प्रेम करने वाला है। वो हर एक तत्व के लोगों से प्यार करता है, चाहे वो अपर कास्ट के हो या निचली कास्ट, लो कास्ट के हो, सबसे प्यार करता है। परमेश्वर किसी में भेदभाव नहीं रखता। और अगर हम देखते हैं अदर रिलीजनों के अंदर, वहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपर कास्ट से प्रेम करते हैं, लो कास्ट से कोई भी प्रेम नहीं करता। 2025वीं सेंचुरी के अंदर, 24 के अंदर, हम 2018 से 25 तक हम देखते हैं कि यहाँ जातिवाद बहुत ज्यादा है। जो मंदिर के अंदर पंडित बैठे हैं वो कहते हैं कि हम पंडित अछूत लोगों को बढ़ने नहीं देते। तो दोस्तों, ये क्या है? इंसानियत से हम प्रेम नहीं कर सकते, तो दोस्तों परमेश्वर से कैसे प्रेम करेंगे? सबसे पहले हमें परमेश्वर से प्रेम करना। जो व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम करता है वही व्यक्ति जो है इस दुनिया के अंदर सेवकाई कर सकता है। वरना लोग यहाँ पैसा बटोरने के लिए, इज्जत शोहरत बटोरने के लिए यहाँ आए हैं, और किसी का कोई मकसद नहीं है कि वो परमेश्वर का काम करे या परमेश्वर से प्यार करे। तो हमारा मकसद यही है कि हर एक व्यक्ति की आंखों को खोलना कि परमेश्वर से प्यार करे, और परमेश्वर आप लोगों से प्यार करता है। आप परमेश्वर के नजदीक आइए, परमेश्वर आपसे भी प्यार करता है और आपको परमेश्वर उठाएगा। ना कि आप किसी के रिलीजन को बुरा भला बोल के आप ऊपर उठ सकते हैं या उसको नीचा दिखाकर आप बहुत सारे व्यूअर बटोर सकते हैं। ऐसा हमारा कोई मकसद नहीं है। हमारा केवल मकसद यही है कि आपकी आंखें परमेश्वर खोले। मारने वाला बड़ा या बचाने वाला बड़ा, तो ये भी जरूर आपको सोचना है। वहाँ हिंदू तत्व के जो शास्त्रों में लिखा है कि पापियों को मारने के लिए आए हैं, यहाँ यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए आया, प्यार करने के लिए आया, उनके लिए बलिदान हुआ है। लेकिन हिंदू शास्त्र के अंदर लिखा है वो पापियों को मारने आया है, प्यार करने नहीं आया है।
पाप जो है हमारे शरीर के अंदर है। शरीर को नहीं मारना, पाप को मारना है। शरीर को बाहर निकाल कर पाप को मारना है, शरीर को नहीं मारना। वो शरीर को मारने आए, पाप को मारना नहीं। फिर भी उनके मारने के बाद पापियों को उन्होंने मारा, लेकिन पाप नहीं मरा। लेकिन यीशु मसीह ने इस दुनिया के अंदर पाप को मारा, शरीर को नहीं मारा। परमेश्वर ने हर एक इंसान को जीत करके, उसके अंदर पाप को निकाल करके मनुष्य को जीता। और आज मसीहत इतनी बढ़ चुकी है और इतनी बढ़ रही है कि कोई भी मसीहत को रोक नहीं सकता। कोई भी ताकत जो है परमेश्वर के प्रेम को छोड़कर नहीं रोक सकती, और कोई भी किसी भी जो है प्रचारक को रोक नहीं सकता। परमेश्वर के काम को कोई भी नहीं रोक सकता दोस्तों, ये सबसे बड़ी बात है। इसलिए आज के लिए हमारे इतना ही काफ़ी है। तो आप सबको परमेश्वर आशीष दे, बरकत दे।